नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों ये ट्वीट आप लोग देख सकते हैं, ये इसरो का एक ट्वीट है। इस पे लिखा है इंडिया अचीव्ड इट। आगे अगर आप लोग पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है इसरो जॉइंट बाय डीआरडीओ एंड इंडियन एयरफोर्स सक्सेसफुली कंडक्टेड द रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन। हुआ क्या है कि ये जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है, इसका एक टेस्ट अभी इसरो ने कंडक्ट किया है जो कि सक्सेसफुल रहा है। आप लोगों को पता होगा कि इंडिया अपना जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है वो डेवलप करना चाह रहा है। काफी टाइम से इसमें लगा हुआ है इंडिया, बिल्कुल जैसे इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने किया था ना फैल्कन 9, उसी की तरह इंडिया भी चाह रहा है एक ऐसा लॉन्च व्हीकल बनाना जिससे एक बार अगर सैटेलाइट भेजा जाए स्पेस में तो फिर वो उसके बाद नष्ट ना हो जाए, उसको दोबारा इस्तेमाल करके दोबारा ये सैटेलाइट भेजा जा सके। उसी के लिए एक छोटा सा टेस्ट था ये, और ये छोटा सा टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट था, इसलिए ये जो न्यूज है ये बहुत बड़ी न्यूज है। इससे कुछ दिन पहले भी आप लोग ने सुना होगा कि इसरो ने वन वेव के एक साथ कई सैटेलाइट जो है वो स्पेस में भेजे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पैसा इसरो ने कमाया है। तो हर कुछ दिनों में ऐसी कुछ न्यूज आप लोग को इसरो के बारे में नहीं सुनने को मिल जाती है, जिससे एज अ इंडियन आप लोग को भी, मेरे को भी काफी ज्यादा प्राउड फील होता है। ऐसी एक ये न्यूज है, इसमें ये टेस्ट किया है इसरो ने। ये पूरा है क्या, रियूजेबल लॉन्च व्हीकल क्या होता है और इस टेस्ट के क्या मायने हैं, ये सब हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा इस वीडियो में, बस आपको एंड तक बने रहना है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है। दरअसल हुआ क्या है कि आप लोगों को पता होगा कि दुनिया भर की कई जरूरतों को पूरा करने के लिए इसरो और फिर बाकी भी स्पेस एजेंसीज जो है वो अपने सैटेलाइट भेजती हैं स्पेस में। और ये सैटेलाइट जो भेजे जाते हैं वो भेजे जाते हैं रॉकेट द्वारा। इन रॉकेट को या पूरे सिस्टम को जिसके थ्रू ये सैटेलाइट भेजे जाते हैं, इनको कहा जाता है लॉन्च व्हीकल। ये पूरा आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे, ये एक लॉन्च व्हीकल है। इसके थ्रू सैटेलाइट ऊपर भेजे जाते हैं और ये वाला जो पार्ट है ना, इसके अंदर लाइट होता है। और बाकी ये जो नीचे वाला पार्ट आप लोग देख रहे हो, ये इसको थ्रस्ट प्रोवाइड करता है, ये इसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये लेके जाता है ऊपर। और जब ये एक सर्टेन हाइट तक ये पूरा जो लॉन्च व्हीकल है पहुंच जाता है, तो ये वाला पार्ट इससे अलग हो जाता है एक एक करके। और फिर ये इस पूरा जो लॉन्च व्हीकल है थोड़ा और ऊपर जाता है और फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने से थोड़ा पहले ये जो कैप्सूल है जिसके अंदर सैटेलाइट होता है, ये भी अलग हो जाता है और सैटेलाइट फिर अपनी ऑर्बिट में पहुंच जाता है। और बाकी जितने भी पार्ट्स होते हैं ना सैटेलाइट को छोड़ के, ये वाला पार्ट हो गया, चाहे ये जो कैप्सूल हो गया जिसके अंदर सैटेलाइट्स है वो हो गए, चाहे अगर एक्स्ट्रा इसमें बूस्टर लगे हैं तो वो भी हो गए, ये सब पार्ट्स या तो फिर वापस गिर जाते हैं अर्थ पे या फिर ये स्पेस में ही रह जाते हैं एज अ डेब्री बन के। अब इससे होता क्या है समझो आप लोग। मान लो इसके कुछ पार्ट जो स्पेस में रह गए वो डेब्रिस बन के वहां पर कचरा फैला रहे हैं, और उससे हो क्या सकता है कि कल को किसी सैटेलाइट से वो डेब्रिस टकरा सकती हैं, उसको नष्ट कर सकती है, या फिर किसी स्पेसशिप से ही जो पृथ्वी से भेजी गई हो उससे वो कोलाइड कर सकती है। और नहीं भी करे तो एक तरीके से कचरा फैलाना हो गया स्पेस में। इंसान जो है वो पृथ्वी पे तो कचरा फैला ही रहे हैं, अब वो स्पेस में भी कचरा फैला रहे हैं, इस तरीके की बात हो गई है। इसीलिए काफी टाइम से बात चल रही है इस कचरे को साफ करने की जो ये स्पेस में फैलाए गए, ताकि इस तरीके की कोलिजन किसी सैटेलाइट से या फिर किसी स्पेस शिप से, किसी रॉकेट से ना हो, जिसकी वजह से नुकसान ना हो। तो ये एक नेगेटिव साइड है इन तरीके के जो रॉकेट के थ्रू सैटेलाइट भेजे जाते हैं उसका। और दूसरा, मान लो इसमें से कुछ जो पृथ्वी पे गिरते हैं वो क्या करते हैं, एक तो वो कहीं गलत जगह भी गिर सकते हैं जहां पर काफी ज्यादा सेटलमेंट हो लोगों की, वो भी नुकसान हो सकता है, कई बार ऐसा सुनने को भी मिला है। दूसरा, इन सब चीज को छोड़ भी दो आप लोग, जो स्पेस में रह गया उसको भी छोड़ो, जो गिर गया वो भी छोड़ दो, तो एक चीज तो आप लोग को समझ में आ रही होगी कि इस तरीके का जो ये पूरा सिस्टम है ना, इससे केवल एक ही बार आप लोग सैटेलाइट भेज सकते हो स्पेस में। एक बार में जितने भेजने हैं भेज सकते हो ऑफकोर्स, लेकिन सिर्फ एक बार यूज करने के बाद ये जो पूरा लॉन्च व्हीकल है इसका कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसके सारे पार्ट्स या तो स्पेस में रह गए या फिर गिर गए दोबारा अर्थ पे कहीं समुद्र वगैरह में, और सब नष्ट हो गए। तो इससे हुआ क्या कि आप लोग खुद सोचो, ये जो लॉन्च व्हीकल है, इतना हैवी लॉन्च व्हीकल आजकल बन रहे हैं, इनको बनाने में कितना ज्यादा पैसा खर्चा होता है। और वो पूरा पैसे खर्चा करके सिर्फ एक बार अगर सैटेलाइट भेजते हो आप लोग, तो मान लो ज्यादा नंबर में भी सैटेलाइट भेज पा रहे हो, तब भी जो कॉस्ट होगी आप लोग की सैटेलाइट भेजने की वो ज्यादा हो पड़ेगी, क्योंकि ये जो पूरा खर्चा जितने में लॉन्च व्हीकल बनाया गया ये सारा हम लोग को निकालना है इस एक फ्लाइट के अर्निंग में ही। इसीलिए अभी के टाइम में जो वन टाइम यूज लॉन्च व्हीकल है, इसका इस्तेमाल करके जो सैटेलाइट भेजी जाती हैं ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होती हैं। और अगर हम लोग ऐसा कोई लॉन्च व्हीकल बना लेते हैं जिसके थ्रू हम लोग एक ही लॉन्च व्हीकल से कई बार सैटेलाइट भेजे आसमान में, ये जाए ऊपर सैटेलाइट को छोड़ दे और फिर वापस पृथ्वी पे आके जैसे हेलीकॉप्टर या फिर एयरप्लेन लैंड करता है एक जगह पे, वैसे लैंड कर जाए और फिर दोबारा इसको यूज किया जा सके, तो इससे आप लोग खुद ही सोचो, इतना पैसा लगा के जो एक लॉन्च व्हीकल बनाया गया होगा वो एक बार में वेस्ट नहीं होगा। इसीलिए भेजने का जो खर्चा है वो भी कम हो जाएगा
जाएगा। और थोड़ा बहुत नहीं, इसरो का ये मानना है कि अगर हम लोग रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल सक्सेसफुली बना लेते हैं, जो कि आई एम श्योर बना भी लेगी इसरो, तो 80% आज के टाइम में जो कॉस्ट है पर केजी का पेलोड को स्पेस में भेजने का, वो कम हो जाएगा। अभी के टाइम पे इसरो को कॉस्ट पड़ते हैं 1 केजी का पेलोड भेजने के $20,000। और ये जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है, ये बनाने के बाद इसरो की एक्सपेक्टेशन है हम लोग इस कॉस्ट को $4,000 तक लेके आ सकते हैं। अपने इसी फायदे को देखते हुए इसरो बात करता है अपने लिए अलग से एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल बनाने को, पहला इंडिया का रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल बनाने को। और लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ना रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का, ना ही ये वर्ल्ड के लिए नया है, ना ही इंडिया में इसके लेके अभी बात करना शुरू हुई है। वर्ल्ड की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पूरी आप लोग लिस्ट है, ये देख सकते हैं कि ये जो कंट्रीज हैं या फिर ये जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके पास रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है या फिर वो बना रही हैं। और ये रीयूजेबल व्हीकल कुछ के पास कंप्लीटली रीयूजेबल है और कुछ के बाद पार्शली रीयूजेबल है, यानी कि थोड़ा पार्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और फिर नया वो पार्ट बना के बाकी सब पार्ट जो होंगे उसके साथ जोड़ के दोबारा भेजा जा सकेगा। और कुछ के पास, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, कंप्लीटली रीयूजेबल है। तो आप लोग सुनते होंगे कि आजकल स्पेस टूरिज्म की काफी ज्यादा बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है जब स्पेस टूरिज्म की बात हो रही होगी तो ये जो रियूजेबल लॉन्च व्हीकल है, ये कॉन्सेप्ट भी उतना ही पुराना होगा जब से स्पेस टूरिज्म की बात हो रही होगी, क्योंकि जो यात्रियों को भेजा जाएगा स्पेस में उनको लेके भी आना होगा ना, और फिर दोबारा उसी व्हीकल से दूसरे यात्री को भी भेजे जाएंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये वर्ल्ड के लिए भी नया नहीं है। और इसरो भी ये जो बना रहा है RLV भी, ये आज ही से नहीं, बहुत टाइम से इसरो इस पे लगा हुआ है। 2010 में पहली बार इसके बात होनी शुरू हुई थी। इसरो ने कहा था हम लोग टेस्ट करेंगे, लेकिन किसी वजह से ये जो टेस्ट है उस टाइम पे नहीं हो पाया था। और 2015 में फिर दोबारा ये सब बातें जो है वो शुरू हुई थी। फिर ये थोड़े टाइम के लिए डिले हो गया और 2016 में फाइनली इसके लिए पहला टेस्ट किया गया था। ये इमेज देख के हो सकता है आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इतना छोटा सा ये है, इसके अंदर क्या ही सैटेलाइट भेजा जाएगा। तो ये आप लोगों को बता दूं कि ये जो है ना, ये प्रोटोटाइप है, ये पूरी तरीके से जो RLV है वो नहीं है, उसका केवल एक छोटा सा डिजाइन है, टेस्ट करने के लिए खाली बनाया गया है। इससे सारी जो टेक्नोलॉजी है जो इस्तेमाल की गई है वो सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो जाती है। तो इसके बाद फिर फाइनली जो प्रोडक्ट होगा वो बनाया जाएगा। ये केवल एक प्रोटोटाइप है। RLV यानी कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, और इसके आगे अगर TD लिखा देखना ना आप लोग, तो इसका फुल फॉर्म है टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर। तो ये पूरा जो प्रोग्राम है RLV TD प्रोग्राम, इसके अंदर जितनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होनी है उसके लिए जो टेस्ट हैं वो किए जाएंगे, उसी प्रोग्राम को कहा जाता है RLV TD। और RLV HEX कहीं लिखा देखना आप लोग, तो ये समझ लेना कि 2016 का, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया ना, पहला टेस्ट हुआ था इसको लेके, उस टेस्ट की बात हो रही है। ये RLV मतलब वही हो गया रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, और HEX मतलब हो गया हाइपरसोनिक एक्सपेरिमेंट। हाइपरसोनिक होता है, आप लोग को पता होगा, जिसकी स्पीड 5 मैक से ज्यादा की स्पीड हो। मैक होता है साउंड की स्पीड, और साउंड की स्पीड से जो 5 टाइम ज्यादा हो उसको कहते हैं हाइपरसोनिक स्पीड। ये जो 2016 का टेस्ट था ना, इसमें यही चीज हम लोग को देखना था कि ये जो RLV है, इसको अगर भेजा जाता है ऊपर, तो ये 5 मैक की जो स्पीड है वो अचीव कर पाता है कि नहीं। उसके बाद फिर ये सक्सेसफुली वापस अर्थ के एटमॉस्फेयर में आके जिस जगह पे इसको लैंड करवाने का हम लोग सोचते हैं, वहां पर ये लैंड कर पाता है कि नहीं। और ये टेस्ट भी सक्सेसफुल रहा था। इसको रॉकेट के थ्रू भेजा गया था अप टू अ सर्टेन हाइट, और फिर उसके बाद इसको छोड़ दिया गया था। और ये अपनी जो इसकी अंदर फ्यूल था उसका इस्तेमाल करके अपनी स्पीड को मेंटेन किया इसने, और वापस फिर अर्थ के एटमॉस्फेयर में आया। और बे ऑफ बंगाल में इसको टारगेट किया गया था कि वहां पर ये लैंड करेगा। प्रिसाइज लैंडिंग नहीं कराई गई थी, केवल एक रफ एरिया डिसाइड किया गया था कि पूरा जो बे ऑफ बंगाल है उसमें इसको लैंड करना है, और ठीक इसने वैसा ही किया। और अब ये वाला जो टेस्ट है ना, जो हाल में इसरो ने किया है, इसमें यही किया गया था। इसमें इसको प्रिसाइज लैंडिंग कराई गई थी, एक रनवे पे लाके लैंड कराया गया था, जैसे एयरप्लेन लैंड करता है ना वैसे ही। इस टेस्ट में इसको ऊपर भेजने के लिए मेहनत नहीं की गई, खाली इसका जो लैंडिंग वाला एक्सपेरिमेंट है वो टेस्ट किया गया था। इसको एक इंडियन एयरफोर्स के चिनूक हेलीकॉप्टर से पहले उठा के लेके जाया गया स्पेस में, फिर वहां पर एक हाइट के बाद इसको छोड़ दिया गया। वहां से ये गिरते हुए आता है, और आते आते फिर धीरे, यहाँ आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, धीरे धीरे आके आराम से फिर रनवे पे मूव करते हुए ये रुक जाता है। यहाँ इसका पैराशूट खुल जाता है जो इसको रुकने में हेल्प करता है। और इस तरीके की जो लैंडिंग होती है ना, जिसमें रनवे पे स्पीड में होता है आपका एयरक्राफ्ट, और फिर उसको एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू या पैराशूट के थ्रू या किसी केबल के थ्रू ऐसे रोका जाता है, इसको अरेस्टेड रिकवरी कहते हैं। तो वही ये चीज करता है और फाइनली ये रुक जाता है। तो ये टेस्ट भी सक्सेसफुल रहा। अब हो सकता है आप लोग यहाँ पर कहो कि इसमें था ही क्या, ये तो ऊपर से खाली छोड़ देना था, आराम से ये अपने आप ही आ जाता ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे। देखो ऐसा नहीं होता। ये जो एयरक्राफ्ट है ना, कोई भी चीज अगर आप लोग स्पेस पे छोड़ोगे तो वो उसके अंदर जो ग्रेविटी होगी ना, वो इस पे इतना फोर्स लगाएगी कि ये बहुत तेजी से गिरने लगेगा नीचे। छोटी से छोटी चीज भी अगर ऊपर से गिरेगी तो वो काफी ज्यादा स्पीड में गिरेगी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में।
तो इसकी जो स्पीड है ओवर टाइम जब ये नीचे आएगी, ये मैनेज कर पाना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था और फाइनली जो कि सक्सेसफुली कर लिया गया इसरो द्वारा। 2 टेस्ट सक्सेसफुल हो गए, इसके बाद 2 टेस्ट और होने हैं। इसके बाद अपना जो रियूजेबल लॉन्च व्हीकल है, इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होनी है वो सब कुछ हम लोग को पता चल जाएगी। फाइनली हम लोग का जो मेन प्रोडक्ट होगा वो बनाना रह जाएगा। पहले हो सकता है शुरुआत में थोड़ा पार्शली रियूजेबल लॉन्च व्हीकल बने इंडिया का, उसके बाद फिर इसको धीरे धीरे फुल्ली रियूजेबल जो है वो बनाया जाएगा। ये भी जो लिस्ट मैंने आप लोग को दिखाई ना कि ये जितने भी लॉन्च व्हीकल है, जिसमें जैसा कि मैंने आप लोग को बताया ये सारे जो है कंप्लीटली रियूजेबल नहीं है। किसी किसी में कुछ पार्ट्स जो है वो ऊपर ही रह जाएंगे या फिर गिर जाएंगे और बाकी पार्ट्स रियूजेबल है, और किसी किसी में है जो कि पूरे तरीके से रियूजेबल है। स्पेस एक्स जो कि इस लाइन में बहुत ज्यादा आ गया, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, उसके पास भी अपना कोई कंप्लीटली रियूजेबल लॉन्च व्हीकल नहीं है। फाल्कन 9 और फाल्कन स्ट्रीमर रॉकेट जो है ये कंप्लीटली रियूजेबल नहीं है, केवल पार्शियल रियूजेबल है। कुछ कंप्लीटली रियूजेबल भी है। यहाँ पर पूरा लिस्ट है, आप लोग जाके विकिपीडिया के वेबसाइट से एक एक के बारे में पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहते हैं तो। हाँ, यहाँ पर स्पेसएक्स का एक लॉन्च व्हीकल है स्टारशिप, ये स्पेसएक्स बना रहा है जो कि फुल्ली रियूजेबल होगा। इसके बाद बाकी कंट्रीज की अगर हम लोग बात करें तो चाइना के पास है लॉन्ग मार्च 8, ये 2020 में इसको बनाया गया था। उसके बाद से चाइना इसको इस्तेमाल कर रहा है, 2 फ्लाइट इसके थ्रू भेज भी चुका है चाइना, और ये जो है ये भी पार्शली रियूजेबल है। केवल इसका जो रॉकेट और बूस्टर होता है केवल वही रियूजेबल है, पूरी तरीके से ये रियूजेबल नहीं है। रशिया का एक लॉन्च व्हीकल है अमूर, जिसको हम लोग सोयूज 7 भी कहते हैं, ये 2026 तक रशिया बना लेगा ऐसा कहना है, लेकिन कहा जा रहा है कि हो सकता है ये थोड़ा और भी डिले हो जाए, जो हाल में रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है उसकी वजह से। बाकी भी लिस्ट आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और इन सब के अलावा इंडिया का, जैसा कि हम लोग ने देखा, इंडिया ने भी अपना नाम लिस्ट में दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी कहा जा रहा है कि हो सकता है 10 से 12 साल और लग जाए फाइनली जो रियूजेबल लॉन्च व्हीकल है इंडिया का उसको बनने में। तो वो कोई बड़ी चीज नहीं है, इस काम में टाइम लगेगा ही। और ये जो अचीवमेंट है इसरो की, ये एक और इन अचीवमेंट्स में से है जो कि इंडियंस को काफी ज्यादा प्राउड फील कराती हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।